नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं गांधी परिवार की। एक सवाल जो क्या गांधी परिवार एक हो रहा है? क्या सोनिया गांधी और मेनका गांधी वापस एक हो सकती हैं? क्या जो दूसरी पीढ़ी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी, क्या ये तीनों एक नाव में सवार हो सकते हैं? जी हाँ, इन दिनों यही कवायद चल रही है दिल्ली के अंदर। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं। आने वाले समय में अगले साल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है और प्रियंका गांधी वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत पहले समय से सक्रिय थी। इसके अलावा वरुण गांधी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां सक्रिय थे। लेकिन अंदरूनी जो खबरें मिलती हैं, सूत्रों की खबरें मिलती हैं, वो ये हैं कि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी की बातचीत आपस में बहुत अच्छी है और प्रियंका गांधी और वरुण गांधी इस बात पर मशक्कत कर रहे हैं कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस के अंदर आकर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर ये आप मानिए, क्योंकि बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके बाद कहीं कांग्रेस का नाम आता है। जबकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस पहले लीड करती थी, लेकिन अचानक से वहां पर क्षेत्रीय दल आए, बसपा आई, सपा आई और धीरे धीरे करके कांग्रेस हाशिए पर चली गई। प्रियंका गांधी ने पिछले 5-7 सालों से लगातार वहां पर जमीनी जो कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने की कोशिश करी गई है, एक कांग्रेस का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी है। लेकिन प्रियंका गांधी को कांग्रेस का जो नेतृत्व है, सोनिया गांधी हैं या और बड़े जो लीडरशिप है, वो ये नहीं चाहते कि वो किसी एक राज्य की नेता बनकर के रहें। वो ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी देश की राजनीति के अंदर अपना हस्तक्षेप रखें और कहीं ना कहीं वो प्रियंका गांधी को मोदी के कंपटीशन में उतारने की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप देखें कि राहुल गांधी एक समझदार राजनेता तो हैं ही, लेकिन उनकी छवि सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी नहीं बनी। उनके हर एक बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और धीरे धीरे करके वो डैमेज हो गए। असल में उनकी इस छवि के कारण कांग्रेस बार बार इलेक्शन बहुत ज़्यादा जीत नहीं पाती है। कहते हैं कि जहां पर राहुल गांधी जाते हैं वहां पर कांग्रेस हार जाती है। ऐसे में जो नेतृत्व है वो एक प्लान कर रहा है कि क्यों ना प्रियंका गांधी को स्ट्रीम लाइन में रखा जाए, क्यों ना उनको मेन लाइन में लाया जाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश का क्या होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर अब वरुण गांधी और मेनका गांधी, अब आप उनका एक जो बीजेपी के अंदर है, आप उनकी बात सुनिए। असल में संजय गांधी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे संजय गांधी, वो राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उनकी राजीव गांधी का इंटरेस्ट राजनीति में नहीं था, जो संजय गांधी है उनका इंटरेस्ट राजनीति के अंदर था। जब 74 के अंदर देश के अंदर बहुत ज़्यादा विपक्ष ने हड़ताल करी, विपक्ष ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया और देश की इकोनॉमी चरमरा गई। आप सोचिएगा उस समय की स्थिति ये थी कि विपक्ष इस तरीके की हड़तालें और इस तरीके का सशक्त आंदोलन करता था कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती थी। तो ऐसे में जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करी थी 1975 में। और उस समय अचानक संजय गांधी पूरे देश के अंदर, देखिए संजय गांधी देश में उस समय चमके, लेकिन संजय गांधी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं थे। उनका सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखें तो सिर्फ इंदिरा गांधी के पुत्र थे। लेकिन उस समय की कांग्रेस राजनीति, देश की राजनीति के अंदर उनका हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता था। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया था। आप ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि सिर्फ जबरन नसबंदी कराने के लिए संजय गांधी को याद किया जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। संजय गांधी ने देश को 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, जो फिर बाद में मर्ज होकर के इंदिरा गांधी 20 पॉइंट प्रोग्राम में मर्ज हुआ। उसके बाद में आज भी वो लगातार 20 सूत्रीय कार्यक्रमों में चलता है। तो पहला उनका जो भी, मैं समझाना चाहता हूं आपको कि ताकि आप आइडियोलॉजी को समझे संजय गांधी की को, क्योंकि वही आइडियोलॉजी वरुण गांधी की भी होगी। एक पिता से विरासत में पुत्र को गुण मिले हैं, तो वही आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी के ऊपर कितना बीजेपी के अंदर काम हो रहा है और कितना कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी, ताकि आप ये समझ पाएंगे कि वरुण गांधी की को जो क्या स्पेस कांग्रेस में मिल पाएगा। पहला था जो उनका था लिटरेसी, मतलब 5 पॉइंट प्रोग्राम में पहला था लिटरेसी, यानी साक्षरता को बढ़ाना। संजय गांधी 1974-75 के अंदर लिटरेसी की बात कर रहे थे, साक्षरता की बात कर रहे थे। आप समझिए देश में जो आज भी चल रहा है कि देश को साक्षर बनाना है, वो 1974-75 में संजय गांधी ने कर लिया था। दूसरा,
पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था संजय गांधी का। असल में संजय गांधी को वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट मिली थी, क्योंकि जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करी थी और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा के गिर गई थी, उस समय वर्ल्ड बैंक ने जो सपोर्ट किया था, लेकिन उसने एक चिंता जाहिर करी थी, वो ये थी कि जो भारत की जनसंख्या है वो बेहताशा बढ़ती जा रही है। इस कारण से जितने भी आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रोग्राम लाएंगे, जितने भी आप आर्थिक सुधार के प्रोग्राम लाएंगे, वो धराशायी हो जाएंगे और भारत कहीं ना कहीं कर्जे में डूबता चला जाएगा। पॉपुलेशन एक सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी देश के लिए, और ये संजय गांधी ने उस समय करा। हालांकि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान कठोर निर्णय लिया और उन्होंने नसबंदी कानून नहीं बना, लेकिन आज जबरदस्ती उन्होंने नसबंदियां कराने का उनके ऊपर आरोप लगा। तीसरा, जो 5 पॉइंट प्रोग्राम संजय गांधी का था, उसमें था ट्री प्लांटेशन, यानी कि पेड़ लगाओ। वो आज भी है, आज उसको हमने जो है एक जज्बे के रूप में ले लिया है। वन महोत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन 1974-75 के अंदर संजय गांधी का ये मिशन था ट्री प्लांटेशन का। उनके 5 पॉइंट प्रोग्राम में ये था। चौथा उनका था जातिवाद का उन्मूलन। चौथा प्रोग्राम कि ये जातिवाद, जो कास्टिज्म सिस्टम था इंडिया के अंदर, वो उसको हटाना चाहते थे संजय गांधी। वो चाहते थे कि भारत के नागरिक कहलाएं, ना कि कोई जाति के नाम से जाने, और जातिवाद आरक्षण उसके वो खिलाफ थे। और पांचवा, वो उस समय 74-75 में दहेज उन्मूलन जो था, ड्रॉवरी वाला जो था मामला, उसके खिलाफ थे, और उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम में दहेज उन्मूलन को भी लिया था। तो ये 5 सिद्धांत संजय गांधी के उस समय के थे। अब आज की बात करें तो जो भाजपा है, भाजपा के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब मेनका गांधी महिला बाल विकास मंत्री थी, उस समय बाल कल्याण मंत्री थी। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी मोदी का जब दौर चालू हुआ, और मोदी के दौर के अंदर एक बार आप देखेंगे तो वरुण गांधी और मेनका गांधी, इनको बहुत ज्यादा राष्ट्रीय राजनीति के अंदर तवज्जो नहीं मिल रही है। चूंकि परिवार तो गांधी परिवार ही है, राष्ट्रीय राजनीति करने वाला परिवार है, लेकिन वरुण गांधी को ना तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर सक्रिय भूमिका मिल रही है। राजनाथ सिंह के समय वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे, लेकिन इस समय वरुण गांधी को हाशिए पर आप एक तरह से माने, बीजेपी में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। मेनका गांधी को भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। मेनका गांधी की छवि बीजेपी के नेता के रूप में कम है, पर्यावरणविद और एक जो पशु प्रेमी के नाते उनकी ज्यादा छवि बनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन वरुण गांधी, जो कि एक बहुत अच्छे वक्ता है, तेज तर्रार और आक्रामक युवा नेता हैं, और उनकी शैली जो है वो बहुत ज्यादा भाती है लोगों को, युवाओं की पसंद है उत्तर प्रदेश के अंदर वरुण गांधी। तो कांग्रेस अगर चाहती है कि वरुण गांधी जो है, गांधी परिवार पूरा एक हो जाए, अगर गांधी परिवार एक होता है तो निश्चित रूप से वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आ जाते हैं और कांग्रेस की लीडरशिप भाई बहन मिलकर के यूपी लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से यूपी के अंदर परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। और इसके ऊपर मशक्कत चल रही है कि गांधी परिवार को एक करा जाए, क्योंकि देखिए, खून तो खून ही होता है ना, परिवार तो परिवार ही होता है। और परिवार के अंदर परिवार की याद कब आती है? जब दूसरा व्यक्ति बेगाना आपको समझने लगता है, तब परिवार की भी याद आती है। तो इस समय स्पेस वरुण गांधी, मेनका गांधी भी देख रहे हैं कि उनको एक अच्छा स्पेस मिले। इधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है, मतलब प्रियंका गांधी की इसमें सबसे ज्यादा भूमिका है। मतलब कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के वरुण गांधी से बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी बातचीत चलती रहती है, उनकी बातचीत होती रहती है। तो दोनों भाई बहनों की संबंध अच्छे, और प्रियंका गांधी किसी भी मसले को सॉल्व करने में जब भी अपना इंटरफेयर करती हैं, तो वो एक स्मूथली एक सॉल्यूशंस के ऊपर वो रास्ता निकल जाता है। क्योंकि प्रियंका गांधी को जो है कांग्रेस कार्यकर्ता हो या कांग्रेस नेता हो, एक बार उनकी राय को लेते हैं और उनकी राय पर अमल भी करते हैं। ऐसे में अगर ये सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में आपको चौंकाने वाली चीजें सामने आ सकती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सूत्र ये बता रहे हैं कि वरुण गांधी, मेनका गांधी कांग्रेस में आ सकते हैं, या वरुण गांधी अकेले कांग्रेस में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बनकर, यानी मुख्यमंत्री को रूप में प्रोजेक्ट करके वो चुनाव कांग्रेस उनको लड़ सकती है। और अगर ऐसा होता है, वरुण गांधी को प्रोजेक्ट करके अगर चुनाव लड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से कुछ चौंकाने वाले, कुछ नहीं बहुत कुछ चौंकाने वाले नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।